श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 10 साल बाद लोगों ने हमें समर्थन और जनादेश दिया है। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। यहाँ पुलिस का राज नहीं चलेगा, बल्कि लोगों का राज होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमें जेल में बंद निर्दोष लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मीडिया स्वतंत्र होगा। हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विश्वास पैदा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यहाँ राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हमारे साथ लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रमुख भागीदारी होगी। दिल्ली के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस का ये एक बड़ा दांव माना जा रहा है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। अभिनेता काफी भावुक नजर आए और कहा कि पहले मैं भगवान से बहुत शिकायत करता था, अब कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने सूद सहित सब वापस कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अभी तक खुमार है, इतनी बड़ी इज्जत जो मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस ने नकार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें नतीजे स्वीकार नहीं है। हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित है। जयराम रमेश ने कहा कि ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। ये हरियाणा के लोगों की सोच के खिलाफ है। हमें अलग अलग जिलों से जो शिकायतें आ रही हैं, उन्हें हम चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। मगर सबसे अजीब बात ये देखने वाली है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के नतीजे तो मंजूर है, लेकिन हरियाणा के नतीजे मंजूर नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार सज्जाद गढ़ी लोन ने विधानसभा चुनाव के बाद अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार यहां से चुना गया था, तब मैं भारत की सबसे शक्तिशाली विधानसभा में गया था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भारत की सबसे कमजोर विधानसभा की ओर जा रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से अनुरोध करता हूं कि वो यहां प्रयोगों को बंद करे। वहीं उन्होंने कहा कि हमें फ्लोर ऑफ द हाउस से लेकर जहां भी संभव होगा राज्य के दर्जे को वापस लाने के लिए हम लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं भाजपा को नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से भारी झटका लगा है। यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए हैं। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने 7,819 वोटों से शिकस्त दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सुरक्षा बल और जनता को सफल और ऐतिहासिक चुनाव के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीट दी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का भी हृदय से आभारी हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई।